लाहौर हाईकोर्ट का इमरान रियाज को 5:15 तक अदालत पेश करने का हुक्म। आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान रियाज को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको बड़ी खबर से, लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान रियाज को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और हाई कोर्ट में उनकी जमानत के केस के हवाले से समाअत का सिलसिला जारी था। अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म जारी किया गया है। इमरान रियाज को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। 16 से जायद मुकदमात में वो उनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में एक मुकदमा गया, जिसके बाद केस की समाअत हुई। उनके वकील की जानिब से दलाइल पेश किए गए और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी इस हवाले से तलब किया गया। उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश की गई और अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा हुक्म सामने आया है और कहा गया है कि उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। इमरान रियाज की गिरफ्तारी और मुकदमात के इखराज के लिए समाअत का सिलसिला जारी था। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलब किया गया था, जिसके बाद उन्हें अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत की गई थी। जिसके बाद अब 17 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए वो जा रहे थे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके वकील की जानिब से दलाइल पेश किए गए और अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म सामने आया है। उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। इखराज मुकदमात पर केस की समाअत अब 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको बड़े केस के हवाले से। आपको बताते चलें कि सहाफ़ी इमरान रियाज को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। इखराज मुकदमात पर केस की समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले यही कहा जा रहा था कि उनकी आज रिहाई मुमकिन हो जाएगी और उनके वकील भी इस हवाले से बहुत पुरउम्मीद थे और इखराज मुकदमात पर केस की समाअत अब 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है और जमानत मंजूर कर ली गई है। सुधीर चौधरी से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। सुधीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में हूँ। यहाँ पे जस्टिस अली बाकर नजवी अदालत में इमरान रियाज को पेश किया गया और उनके खिलाफ जो FIRs थी उसके बारे में जज साहब ने इस्तफसार किया, जिस पर उनके वकील अली अशफाक ने तमाम FIRs जो थी उनकी मुतल्लिक तफसीलात बताई और स्पेशली जो सिविल लाइन पुलिस की तरफ से जो FIR दर्ज की गई थी उसके मंदरजात पढ़कर सुनाए। इस मौका पर अली बाकर नजवी जस्टिस साहब ने मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स थे उनके बारे में उनसे इस्तफसार किया और उनको कहा कि उसे पढ़कर सुनाए। जिस तमाम जो है वो मंदरजात सुनने के बाद उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत को तलब किया और इस दौरान वक्फा दिया गया। वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल शहजाद शौकत कोर्ट में पेश हुए, जिन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई एतराज़ नहीं अगर अदालत जो है इमरान रियाज खान को ईद के मौका पर रिलीफ दे दे और इस मौका पर अगर वो अपना बयान हल्फी दे दें कि वो आइंदा ऐसी कोई मुतनाज़ा बयान नहीं देंगे तो इस पर जो है कोर्ट ने उन्हें रिलीफ देने का जो है वो इंदिया दिया। दोबारा समाअत शुरू हुई। मेरे साथ इस वक्त इमरान जो कि बात करेंगे अभी इमरान रियाज जो है वो हाई कोर्ट के अहाते में ही हैं, ताहम मैंने कोशिश की कि उनसे बात हो जाए, ताहम वो नहीं हो सकी। इस मौका पर जो है वो फाजिल जज अली बाकर नजवी ने तमाम जो दलाइल थे उनको सुनने के बाद शख्सी ज़मानत पर इमरान रियाज खान को जो है वो बेल ग्रांट कर दी और उन्होंने कहा कि जो इनके मुतल्लिक जो चकवाल में FIR दर्ज की गई थी जिस पर वो जुडिशल रिमांड में थे उस पर भी उन्होंने पोस्ट बेल जो है वो भी ले ली, पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो भी ले ली, क्योंकि उनका कहना था कि FIR का मतन जो है वो तमाम FIRs में एक है। लिहाजा जो इमरान रियाज खान के वकील थे अली अशफाक, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि तमाम FIRs का मतन अगर एक है तो कोर्ट यहाँ से अगर रिलीफ दे रही है तो चकवाल की इस बेल में भी उनको रिलीफ दिया जाए और ईद के बाद जो है कोई एक तारीख मुकर्रर कर दी जाए जिस पर इमरान रियाज खान उस अदालत में पेश हो जाएंगे और अपने जो बाकी केस है उसको वो प्रोसीड करेंगे। इस मौका पर इमरान रियाज खान ने कोर्ट के रूबरू कहा कि वो आइंदा कोई ऐसा मुतनाज़ी बयान नहीं देंगे जो कि पाक फ़ौज या इदारों के ख़िलाफ़ हो, जिस पर अदालत मुतमईन होगी। उनका अदालत का कहना था कि अगर आपके वकील जो हैं उन आपसे पहले ये बयान दे चुके हैं, ताहम हम उनसे मुतमईन थे, लेकिन हम चाहते थे कि आप खुद
सुधीर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब तक की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हक की फतह हुई है, सच की फतह हुई है, सहाफत की फतह हुई है। मर्द मैदान, मर्द मुजाहिद इमरान रियाज खान को जमानत मिल गई है और अब वो रिहा हो गए हैं। जमील फारूकी सीनियर एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मजीद बात उनसे भी कर लेते हैं। तो जमील, बिला आखिर हक और सच की फतह हुई है। बिल्कुल देर आयत दुरुस्त आयत। ये वाला फैसला अगर 3 दिन पहले हो जाता और पहले ही दिन उनको स्पीडी जस्टिस मिलता तो शायद ये जो 3 दिन इतना वावेला मचा है और जिनको मुंह की खाना पड़ी उनको मजीद मुंह की खाना पड़ी है, तो शायद ये वाली सुबह की या ये वाली हजीमत उनको ना बर्दाश्त करना पड़ती है, सहना पड़ती है। इंतहाई अफसोसनाक मनाजर पाकिस्तान के स्क्रीन से पूरी दुनिया के अंदर गए हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कंडेम किया। शायद बड़ा अच्छा फैसला है और ये एक्सपेक्टेड था लाहौर हाई कोर्ट से। अब 10 रोज की जमानत हुई है, उसके बाद केस को किस तरह से टेकअप किया जाता है, इमरान रियाज खान सारी चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, उनकी लीगल टीम इस सारे मामले के ऊपर तमाम जिन जिन शहरों के अंदर ये चीजें हैं उसको किस तरह से मैनेज करती हैं, ये बड़ा इनके लिए इम्तहान होगा, कड़ा इम्तहान होगा। और साथ साथ क्वेश्चन मार्क है पंजाब पुलिस के ऊपर जो गुलूक्रेसी और गुलू बटों का मुजाहरा करती है और अक्कास है। मतलब यार ये कोई क्रिमिनल तो नहीं था जिसके हाथ में आपने इस तरह से हथकड़ियां पहना दी। रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना था तो वो रूल ऑफ लॉ आप अपने उन पॉलिटिशियंस के लिए भी फॉलो करें। कभी पकड़े ना मरियम नवाज शरीफ को, कभी पकड़े ना हमजा शहबाज को, कभी लगाए ना हथकड़ी और डाले अंदर। आपने एक सहाफी को, जर्नलिस्ट को जिसके हाथ में सिर्फ कलम होता है, मुंह में जुबान होती है, उसको आपने उठाया, उसको रात को पानी नहीं दे रहे, आप उसको मेंटली 3rd डिग्री टॉर्चर करते रहे हैं। आपने उसको ठंडे कमरे में नहीं सोने दिया, फैन अवेलेबल नहीं था, पानी गदला और उसके अंदर भी आमेज़ इतनी के इंतहाई अफसोसनाक। और फिर काल कोठड़ी में मर्डर के या किसी कत्ल के मुलजिम को सुनाया जाता है। आपने किस तरह से एक लॉकअप के अंदर या फिर जुडिशल पे आए हुए एक बंदे को इस तरह से आपने काल कोठड़ी के अंदर लिटा दिया, ना वहां पानी की फैसिलिटी या नीचे तारें बिछी हुई थी, पानी गिरा हुआ था, कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाता, जान जा सकती थी उस बंदे की। तो ये इंतहाई अफसोसनाक कंडेमेबल मनाजर। हमने अपनी जर्नलिस्टिक करियर में बहुत सारे लोगों को पकड़ा जाते हुए देखा है, लेकिन जिस अंदाज से इमरान रियाज खान को एक हाईली इन्फ्लुएंशियल हाई प्रोफाइल केस, एक ऐसा बंदा जो लीडिंग न्यूज चैनल का लीडिंग प्राइम टाइम एंकर भी है और पाकिस्तान का लीडिंग यूट्यूबर भी है और उसकी एक अपनी ओपिनियन है, उसको आपने इस तरह से उठा लिया और उठाकर जिस अंदाज से लिंकर ऑन किया, एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट, दूसरी से तीसरी कोर्ट, तीसरी से चौथी। जमील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफी समी इब्राहिम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया समी साहब आपके वक्त का। समी साहब, कहा जा रहा था कि मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इमरान रियाज को गिरफ्तार करके, तो सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई। देखिए, आज हर पाकिस्तानी के लिए बड़े इत्मीनान का दिन है और मैं खुशी इस बात पे हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसने जो हमारी अदालतों के हवाले से भी माजी के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे के सारे वो मुझे लगता है कि अब वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एवरी डे हमारी अदालतें जो हैं, इससे पहले हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अदर मिनुल्लाह साहब को देखा, फिर अब जस्टिस अली बाकर नजफी साहब, लाहौर हाई कोर्ट से ये फैसला आया और जो एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश थी इमरान रियाज को तोड़ने की, इजहार राय पर पाबंदियां लगाने की, जिस तरह राना सनाउल्लाह धमकियां देते थे या इनके तारड़ साहब धमकियां देते हैं, मलिक अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे लगता है कि वो अपने जख्म चाट रहे होंगे इस वक्त। आज उनके लिए एक शिकस्त का दिन है, उन तमाम कुव्वतों के लिए जो इस मुल्क में आजादियों को, कानून को, जिन्होंने खिलवाड़ जिसके साथ खेला है, वो उनके लिए आज शिकस्त का दिन है। एंड हैट्स ऑफ टू लाहौर हाई कोर्ट और एंड हैट्स ऑफ टू जस्टिस अली बाकर नजफी कि उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया है आइन और कानून के मुताबिक। मुझे यकीन है बहुत दबाव होगा, लेकिन अली आज इसकी समाअत की, एडवोकेट जनरल को भी बुलाया, तमाम लोगों को सुना और उसके बाद ये फैसला दिया। और इसके साथ साथ मैं जो अटक में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, कचहरी में लाहौर में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट और FIA के जो जज थे पिंडी में, उनको भी हैट्स ऑफ टू देम। उन सब तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद कानून के मुताबिक फैसला दिया और उन्होंने भी इमरान रियाज को बरी कर दिया था। तो आज मैं समझता हूँ ईद की खुशियों में ये एक ऐसी खुशी आई है जिसने
हर पाकिस्तानी का जो सर है वो बुलंद कर दिया है और हमें अपनी अदालतों, हम अपने इदारों की तरफ जा रहे हैं। यही वो जंग है जो हम लड़ रहे हैं कि हमारे इदारे जहां जब अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो घबराने की, परेशानी की कोई बात नहीं। हम यहाँ पर पूरा पाकिस्तान आज प्रेज कर रहा है लाहौर हाई कोर्ट को, हमारी अदालतों को, हमारे इदारों को, कि ये जो उन्होंने आज फैसला दिया है ये उन कुव्वतों की जो इंपोर्टेड कुव्वतें हैं, जो बाहरी हैं, जो पाकिस्तान के लोगों को गुलाम बनाना चाहती हैं, जो पाकिस्तान में इंडियन हेजमनी चाहती हैं, आज ये उनकी शिकस्त का दिन है। अता तारड़, ये मलिक अहमद, एहसन इकबाल, मैं तो आज ये सोच रहा था कि क्या इनके नाम एक ही हैं? जहां जहां पर जाते हैं लोग इनको चोर 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 कहते हैं, तो ऐसा लगता है इन सबका एक ही नाम है, इनके कोई और नाम ही नहीं है। कौम इनके चेहरे पहचान चुकी है। और मैं कहता हूं कि ये बहुत खुशी की बात है कि आज इमरान रियाज को लाहौर हाई कोर्ट ने भेजा है घर अपने बच्चों के साथ ईद मनाने के लिए। ये जो आजादियों की जंग है ये उन सब के लिए आज एक बड़ी फतह का दिन है। जानना चाहेंगे, ये सब चीज़ें तो एक तरफ, यकीनी तौर पर एक बड़ा खुशाइन फैसला है अदालत की जानिब से जो आया है। ये भी बताएगा, हमने देखा कि एडवोकेट जनरल पंजाब को जब तलब किया गया था तो खातिर कोई इनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया गया, कोई ख़ास वजह नहीं बताई गई उनकी गिरफ्तारी और मुकदमात की। बस यही कहा गया कि हम इनसे ये कहेंगे कि जिस तरह के बयानात ये देते हैं वो मत दें। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये कोई मुकदमा है ही नहीं, ये कोई किसी तरह से कोई, अगर ये इसमें कोई जान होती तो जो मजिस्ट्रेट हैं लोअर कोर्ट में वो इन मुकदमात को खारिज ना करते। इन्होंने सिर्फ ये मुकदमे इसलिए बनाए थे, एफआईआर इसलिए दर्ज की थी कि ये दबा सकें, ये पाबंदियां लगा सकें, ये तोड़ सकें, ये तशद्दुद कर सकें, ये डरा सकें, ये धमका सकें। ऐसा नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं अभी असद उमर साहब का बड़ा जबरदस्त ट्वीट था कि ये कौन सा अरस्तु इनको ये दे रहा है मशवरे करने की और उनको डराने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के सहाफियों ने ये आजादियां लड़के ली। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, कोई भी सहाफी जो है इस वक्त वो पाकिस्तान का इन पाबंदियों को नहीं मानता। हो सकता है कुछ लोग माजी में अपने तजुर्बात की वजह से वो आज कुछ रिलक्टेंट हो, लेकिन मैंने जिस सहाफी से भी बात की है सब के सब पाबंदियों के खिलाफ हैं, सहाफियों पर तशद्दुद के खिलाफ हैं। और आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, ये पंजाब पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी ये उमंगों का ये तर्जुमान फैसला है। एंड टुडे इज ए विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, विक्ट्री फॉर द कोर्ट, विक्ट्री फॉर एवरी पाकिस्तानी जो इस वक्त आजादियों की जंग लड़ रहा है, हकीकी आजादियों की। सहाफत की यकीनन आज फतह है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा समी साहब। जमील फारूकी, आपकी जानिब आना चाहूंगा। शुरू में यही कहा जा रहा था कि जिस तरह से इमरान रियाज से जो सलूक रवा रखा जा रहा है, पुलिस की जानिब से जिस तरह से मुकदमात पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, बाकी सहाफियों को डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर तुमने अपनी जुबान बंद नहीं की तो तुम्हारे साथ भी यही सलूक होगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है जमील कि ये सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई क्योंकि अवाम और सहाफी मजीद निडर हो गए और खड़े हो गए इमरान रियाज के साथ? बिल्कुल ऐसा ही है। जब इस तरह किसी को बगैर किसी सब्सटेंशियल एविडेंस के, बगैर किसी लॉजिकल रीजनिंग के एक ही तरह के दफात और एक ही तरह के मुकदमात में रगड़ने की कोशिश की जाती है, और तो फिर साफ पता चल रहा होता है कि ये मैसेज डिलीवर किया जा रहा है कि जो बाकी लोग हैं वो भी जरा अपनी कल सीधी कर लें, उनकी नजर में जो सीधी नहीं होती। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। जब जब आजादी इज़हार राय की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, ये आवाज मजीद एलिवेट होकर सामने आई है। और अभी आपके सामने है, पागल इनको मशवरे देता है, कौन इनको ये समझाता है कि आपने इस तरह कर लेंगे तो ये हो जाएगा। और इस गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये आज से तकरीबन 1 साल पहले, 8 महीने पहले आप सारे ट्वीट उठा के देख लें, इनके तमाम वो वीडियो मैसेजेस देख लें जिसमें हमेशा ये आजादी इज़हार राय की बात करते थे। और अब ये मसलियत पसंदी का शिकार होकर मलिक अहमद खान, अता तारड़ साहब जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठा के उसको गंदे इशारे कर रहे थे खड़े होके, वो और मरियम नवाज साहिबा, ऐसे इकबाल साहब, मैं हैरान होता हूँ उनके मैसेजेस देख के और इनके। ठीक है जमील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बोलने के लिए फवाद साहब। इमरान रियाज को बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। एक मरतबा फिर से हक और सच की फतह हुई है, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं मुबारक देना चाहता हूँ बोल्ड टीवी और बोल्ड टीवी में भी 2 लोग, समी इब्राहिम साहब को और जमील फारूकी से, इन्होंने ये लड़ाई लड़ी
पूरी बोल की टीम ने जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी, वो यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत मैं समझता हूँ तारीखी है। और अगर आप लोग ये हिम्मत हार जाते, आप लोग साथ ना देते, तो ये आज जो दिन है ये कभी हम ये ना देख पाते। इसके साथ जो बाकी दोस्त हैं, जिस तरह से मैं समझता हूँ कि जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, मोहित पिरज़ादा है, फिर उसके बाद हमारे सदीक जान ने जितनी जान लगाई, उसके साथ अली ने जितनी जान लगाई, उसके साथ जो और हमारे मलिहा हाशमी ने, इन तमाम लोगों ने एक सीसा पिलाई दीवार की तरह ये खड़े हुए इमरान रियाज के साथ। और फिर तहरीके इंसाफ के जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिस तरीके से वो इस सारे मामले में खड़े हुए। तो ये एक मुश्तरका जदोजहद थी, लेकिन इसके जो सुपरस्टार्स हैं, कुछ के नाम मैंने लिए हैं, कुछ के नाम जो हैं वो रह गए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की और हर तरीके से मुमकिन बनाया कि इमरान रियाज जो हैं वो रिहा हों। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक जदोजहद के बाद, जिसमें कि पूरे पाकिस्तान से पूरा पंजाब, और देखिए अटक से शुरू हुआ, लाहौर पे जाके ये मामला ख़त्म हुआ और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो एक कामयाबी हासिल की। तो बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान की सहाफत के लिए और राइट्स मूवमेंट। अच्छा फवाद साहब, अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि जब भी सहाफ़ी कुछ सच बोलने की कोशिश करता है या ऐसी बात करता है जो कि मुक़्तदरा के खिलाफ जाती है, उसकी जुबाबंदी की कोशिश की जाती है। आप नहीं समझते कि कानून साजी अब हो जानी चाहिए, वंस एंड फॉर ऑल के बर्दाश्त जो है वो होनी चाहिए? अगर कोई बात कर ही रहा है सहाफ़ी तो उसको सुना जाए, और जो बातें हैं उनको सुन के उन पे अमल भी किया जाए अगर उनमें कहीं पे सच्चाई मौजूद है। फवाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? कानून जो है ना, उनमें तो कोई हुक्म नहीं है, कानून तो मौजूद है, हरफ तो मौजूद है, उसकी रूह मौजूद नहीं है। तो आपको उसकी जो स्पिरिट है, उसकी जो रूह है, उसको अमल दरामद कराने वालों ने करना होता है और रखना होता है। तो वो अब वो एक जदोजहद है। जब भी सोसाइटी अपने हकूक के लिए पीछे हटेगी, आप चाहे जो मर्जी लिख दें कानून में, वो आपको नहीं मिलेगा। सोसाइटी को, लोगों को अपने हकूक के लिए बढ़ना पड़ता है। कभी भी राइट्स की जो जदोजहद है, वो हकूक की जो जदोजहद है, वो बगैर मांगे तो नहीं मिलते, घर बैठे तो नहीं देते कुछ। तो सर आप क्या चाह रहे हैं? अब इसके लिए भी एहतजाज किया जाए कि हमें बोलने का मौका दिया जाए? नहीं, बोलने का मौका मिला है। अब इतनी बड़ी ये जो कामयाबी मिली है, इससे जो फस्ताई कुव्वतें हैं, जो फाशिस्ट कुव्वतें हैं, यकीनन उनकी हौसले टूटे हैं और वो सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे अगली बार कोई कार्रवाई करते। ये मुसलसल जदोजहद है और हमने इंशाल्लाह मुसलसल जदोजहद में रहना है। और सर आप एक्सपेक्ट वैसे कर रहे थे कि, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कराची में फिर पानी और मंडे का फाइनल राउंड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।